नमस्कार सब संगवारी मन ला जय जोहार। स्वागत है आप सब मन सुनत हूँ रेडियो उड़ान। मैं डॉक्टर मनीषा चौबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले आप सब मन बर आज एक चर्चा एक गोट लेके आए हवा जेखर शीर्षक हवे बहुभाषीय भारत 4.0 सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का, जिन है स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तरफ ले साझा हवे। ये चर्चा में हमन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और दूसर तरह के न्यूरो डाइवर्जेंट और दिव्यांग मनखे मन के संग में रहे वाले लइका जवान और ओकर परिवार मन ला सहयोग देहे मा समाज के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करे बर प्रतिबद्ध हवन। आम भाषा में हमें कही सकत हन कि ये चर्चा के मुख्य उद्देश्य जिन मन के लइका हा मानसिक या शारीरिक तौर पर दिव्यांग हवे ऐसन परिवार ला हम सामाजिक तौर पर कैसे सहयोग करे सकत हन एकरे बारे में चर्चा करबो। तभी इस साल के हमार थीम हवे सब्बो पर सुरक्षित सामाजिक जगह और यही हमार प्रतिबद्धता और हमार समर्पण ला तको दिखाते। हमार मानना है कि ये जिम्मेदारी बस दिव्यांग मनखे के परिवार और एक क्षेत्र के विशेषज्ञ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमार समाज जिमा दिव्यांग मनखे मन हमार संग में रही थे और ओखर एक अभिन्न हिस्सा हवे। ओखर बहुत बड़े काम है कि ऐसा माहौल बनाए कि दिव्यांग मनखे मन अपन आप ला सम्मानित सुरक्षित और समाज के एक अभिन्न हिस्सा समझ सकें। हम हमार ऑनलाइन रेडियो पार्टनर रेडियो उड़ान के संग में साझेदारी करके बहुत आभारी हावन, जेकर संग में हम बहुत गर्व के संग में बहुभाषीय भारत के चौथा संस्करण ला मनावत हन। इखर सहयोग ले हम क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा देके और उखर संग ए विषय के बारे में जागरूकता के ऊपर चर्चा ला आप सब सुनवैया मन तक पहुँचाए में सक्षम होवत हन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह जेन 14 फरवरी ले 21 फरवरी तक हवे तेला मनाए बर और अपन क्षेत्रीय मातृभाषा के सम्मान करे बर मैं आप सब मन बर ये चर्चा लेके आए हवा। ये चर्चा के माध्यम ले हमारे लक्ष्य ये सोचना है कि रोजमर्रा के जीवन और व्यवहार में हमारे समाज कैसे ये लइकन बर सहायक बन सकत है। अब जैसे कि हम सब्बो मन जानथन कि हमारे भारत देश विविधता में एकता की भूमि हवे। कई संस्कृति कई समाज और कई अलग अलग मातृभाषा के घर होए के बावजूद भी हमारे देश एकता के साझा भावना में बंधे हवे। एकरे खातिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह 2026 के भावना में हम भारत के अलग अलग समृद्ध भाषा ला जिन हमार समाज ला एक सुदृढ़ आकार देते देकर तिहार मनाए बर एक हफ्ता तक चले वाले ए श्रृंखला ला प्रस्तुत करत हन। और ए मिशन में आज हमार संग में एक कार्यक्रम में साथ देहेला एक बहुत खास पहुना पधारे हवे। छत्तीसगढ़ के जाने माने शिक्षाविद जो समग्र शिक्षा के तहत छत्तीसगढ़ में अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज हवे श्री सुबोध तिवारी जी। जय जोहार सर। सर आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मनीषा जी। तो सबसे पहले सर कृपया हमारे सुनवैया मन ला अपन बारे में थोड़ा के नाम बतावा। जी मैं हाँ सुबोध कुमार तिवारी हरो और जैसे आप मन बताए हो 15 बछर ले लगातार मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हूँ और ये मैं हर एक लेक्चरर के रूप में भी घलो काम करत हूँ, एक ट्रेनर के रूप में घलो काम करत हूँ। और जिन विषय में हमन आज गोट बात करने वाला हन अभी फिलहाल में यहाँ समग्र शिक्षा में वही सब चीज ला देखा था। जैसे कि आप मन बताए हो हमन ITL के इंचार्ज हरन तो अटल टिंकरिंग लैब जोन होते ओकर बारे में थोड़ा बताना चाहूँ कि हमन एमा काय काम करत हन। तो अटल टिंकरिंग लैब जोन होते कि स्कूल पढ़ी जो लइका मन होते वो लइका मन ला अपन आसपास के समाज के कोनो समस्या धर के आवत है तो ओकर बर हमर करा पूरा उपकरण रथे। हमन ओला उपयोग करके ओकर समस्या के समाधान के कोई न कोई मॉडल बना के ओमन ला देथन या लइका मन खुदे बनाथे। तो यही में जैसे मैं एक बात ला बताना चाहता हूँ जिन अभी हमन जैसे दिव्यांग दृष्टिबाधित लइका मन हमर करा रथे तो ओकर ओमन ह इसने नॉर्मल छड़ील धर के घूमत रथे। तो हमार स्कूल के एक जन लइका कहिस कि सर हमन जब उपकरण हवे हमर करा तो हमन सेंसर वाला एक ठन स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाथन। तो हमन इसने ब्लाइंड स्टिक बनाए हैं ओमे सेंसर लगा के कि कोई आदमी अगर आत है ओकर सामने में कुछ भी आत है ओकर सामने में वो छड़ी के सामने तो टू टू करके बजी और वाइब्रेट हुई तो जो दिव्यांग ओला धरे है मनखे ओला धरे है तो ओला समझ आ जाही कि सामने में कोई आगे करके। तो ए टाइप के हमन ATL में काम करथन। और साथ में मोर बारे में बताना चाहत हूँ मैं यहाँ कि जैसे सिकल सेल एनीमिया हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत व्यापक रूप से फैले हुए आनुवांशिक बीमारी हवे और एकरो बर मैं यहाँ लगे रहा हूँ रिसर्च में शोध कार्य में मैं करे हूँ एक बर मेडिकल कॉलेज रायपुर में। एमा हमन 2 बछर ले काम करे हैं जो एकर मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह रहते ओकर आइडेंटिफिकेशन करे बर काम करे हैं। तो ये टाइप के मोर व्यक्तिगत जो रुचि हवे मोर काम है ये
मोर व्यक्तिगत जो जानकारी आप मन पूछे हो तो यही हरे। जी सर बहुत अच्छा लगी से मोला और हमर श्रोता मन ला आपके बारे में जान के। सर जैसे कि मैं अभी चर्चा करे रहा हूँ कि इस साल के हमार थीम हवे सब्बो बर सुरक्षित जगह सामाजिक जगह बनाना। एकर बारे में आपके का विचार हवे थोड़कन विस्तार ले हमर सुनवैया मन ला बताहा। जी मनीषा जी, जैसे अपन अभी गोट बात करे हो कि हमार टॉपिक के छरे कि सब्बो झन बर सुरक्षित सामाजिक जगह के निर्माण करना या इला विकसित करना। तो सुरक्षित जगह तो कोई ला भी आदमी का समझते सुरक्षित जगह माने हाँ कोई बिल्डिंग होही कोई कमरा होही ता ओमे हमन सुरक्षित रह जाबो, तो वह शारीरिक सुरक्षा होथे। लेकिन जब हम बात करत हन सामाजिक सुरक्षित जगह ता ओमे ये होथे कि हमर जो आसपास के पूरा वातावरण है, हमर घर में कौन रहथे मोर अलावा जोन रहथे तो ओकर मोर पड़ोस में कौन रहा थे, तो एमन मिल के जोन समाज ला बना थे मोर आसपास, इस समाज में कैसे वो इसने दिव्यांग लड़का और ओकर संग में जोन जतका जन रहा थे ओकर बर एक सुरक्षित वातावरण तैयार हो सके। तो एकर ऐसने जगह एला हमन विचार करत हन कि वहाँ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं होए, ओकर मानसिक रूप से भी ओला सुरक्षित महसूस होए और ओला भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित महसूस होए। वो ऐसे जगह में अपन ला कोनो प्रकार से अलग थलग महसूस झन कराए और न ऐसने जगह में ऐसे लड़का के लिंग धर्म जाति या ओकर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कोनो प्रकार के भेदभाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे हमन एक जगह के विकास करना हमारे लक्ष्य होही। ऐसे एक जगह के विकसित करे बर हमन प्रयास सब झन ला मिल के करना होही और समान रूप से ऐसने जगह में ऐसने दिव्यांग लड़का मन के घलो गोट बात ला सुने जाही। जी सर बिल्कुल सही है सर। भावनात्मक रूप से सुरक्षा ऐसन लइकन बर बहुत ज्यादा जरूरी हवे। तो सर हमन ये जानना चाहत हन कि आपके अनुसार जम्मो जन बर एक सुरक्षित माहौल हमन कैसे तैयार करे सकत हन और ये सुरक्षित माहौल है समाज में सब्बो भर समावेशी और सबके पहुंच में कैसे हो सकत है सर। जी हाँ मनीषा जी, कर बर जैसे हमन का कर सकथन कि सबसे पहले तो वो जगह के जैसे भौतिक संरचना बर हमन जात हन तो पहला ये चीज देखना चाहिए कि भौतिक सुलभता होना चाहिए। और सुलभता कैसे आही कि जोन जाकर बर हमन काम करत हन वो लड़का ला कैसे सुविधा मिली। जैसे सामान्य रूप से कोनो भवन बने है, बिल्डिंग बने है, ऑफिस बने है तो वहाँ सीढ़ी है तो हमन ला एकर मन बर रैंप बनवाए लगी, रेलिंग लगवाए लगी, सड़क मन ला थोड़ा चौड़ा बनाए लगी ताकि एमन ओमे आराम से अपन ट्राइसिकल वगैरह में चल सके, एमन अलग लाइन में ओमे जा सके। और दिव्यांग मन के मन बर अलग से जो टॉयलेट वगैरह के सुविधा देल लगी। तो यह भौतिक सुलभता के हमन ला उदिम करे लगी, उपाय करे लगी। एकर अलावा जो हमन बात करत हन ये मनखे मन ला सामाजिक सुरक्षा भावनात्मक सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। तो एकर बर हमार समाज में हमन ला ऐसने संस्कृति ला विकसित करे पड़ी कि हमार भाव में हमार हृदय में एकर मन के मजाक उड़ाए के भावना बिल्कुल मत रहा है, बल्कि एकर मन के प्रति सहयोग के भावना रहा, तभी एक बढ़िया हमन सामाजिक माहौल तैयार कर सकत हन। और समावेशिता में कैसे ला सकत हन कि समावेशी विकास बर अगर हमन जतका भी उद्यम करबो ऐसने सुरक्षित जगह बनाए बर, माहौल बनाए बर, तो इमे हमन का काम करबो कैसे करत हन तो उमे ऐसे जाकर बर हमन काम करत हन, जेकर बर हमन काम करबो वो मन ला इमे शामिल करे लगी नीति निर्माण में कि भैया आप मन ला इमे का सुविधा चाहिए, कैसे बना सकत हन, कैसे कर सकत हन। त ओकर मन के हिसाब से जब बनही त ये ओकर मन के उपयोग आही और टोटल जो हमन बनाबो समाज के वातावरण ला बनाबो त ओकर मन के हिसाब से बन सकी। जी सर बिल्कुल सही है सर। भौतिक सुविधा के साथ साथ सम्मानजनक माहौल ऐसन लइकन बर बहुत काम आथे। तो सर जैसे हम सबो मन जानथन कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इलाका ग्रामीण हवे, तो जिन मन के अभिभावक मन गांव देहात में रहते और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा के अभाव में जेमन ला अपन दिव्यांग लइका मन के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी नहीं होए, वो परिवार ला हमन कैसे जागरूक करे सकत हन सर। जी हाँ मनीषा जी, यह बहुत बढ़िया अपन बात करे हो। काबर की जैसे काकुर घर में लड़का आत है, नवा जन्म ले है, तो लड़का ओला सब जन खुशी के माहौल रहते। तो मान लो दिव्यांगता कोई प्रकार के उमें दिखत हुई तो ओकर पालक ओकर जो अभिभावक है वह स्वीकार नहीं कर सके कि नहीं मोर लड़का ऐसे है करके शुरू में।
और ये समस्या पढ़े लिखे मन के मन संग भी रथे। और गांव के अनपढ़ आदमी तो बेचारा समझ नहीं सके कि का हुआ थे, तो ओकर बर तो बहुत बड़े समस्या है। तो ऐसने जैसे गांव के रवैया मन ला का करना चाहिए कि अगर आप मन भाई पढ़े लिखे नहीं हो तो सुन सकत हो, तो हमार जो रेडियो उड़ान के माध्यम से जैसे इसने जागरूकता के कई कार्यक्रम हमन प्रसारित करत हन, तो ओला सुन। मैं जो कहना चाहत हूँ कि एमन पूरा पूरा जैसे अपन गांव में जो नजदीकी आंगनबाड़ी रथे या स्वास्थ्य केंद्र रथे, वहाँ जो मन काम करथे वो मन सबसे पहला मार्गदर्शक होते एकर मन के। तो लड़का कैसे है, वो कैसे व्यवहार करत है, कैसे बोलत है, कैसे चलत है, ये चीज ला वो आंगनबाड़ी के हमार कार्यकर्ता होए या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होए वो मन देखथे। और देखे के बाद वो सामने वाला ओकर पालक ला वो मन समझाथे। तो जब वो मन समझाथे तो हमन ला स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है सर, ते कहात हस, तो हमन ओकर बारे में का कर सकथन। ये सवाल जब वो मन जागरूकता पूर्वक पूछी तब एकर समाधान हो सकत है। और जब वो मन जागरूक हो ही पालक हा, तभी हमन एक बढ़िया एकर बर भी माहौल बन सकत है। जी सर, बिल्कुल सर, आंगनबाड़ी और मीडिया के बहुत बड़े रोल हावे जागरूकता बर। तो सर, जैसे आप की शिक्षा के क्षेत्र ले जुड़े हवा, हमें जानना चाहतन कि ऐसे मानसिक और शारीरिक तौर पर दिव्यांग लइका मन बर हमार छत्तीसगढ़ के स्कूल में का सुविधा और का सहयोग उपलब्ध हवे, और हम दूसर विद्यार्थी मन ला इखर संग सामान्य तरीका ले तालमेल बढ़ा के इखर सहयोग करे बर कैसे प्रोत्साहित करे सकत हन? जी मनीषा जी, बिल्कुल। जैसे मैं हाँ खुद अभी छत्तीसगढ़ शासन के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम करत हूँ, तो शासन हा बड़कन योजना लाए है। और न केवल इसने मनखे या लइका मन बर, बल्कि ओकर पालक और अभिभावक ला भी, जैसे अभी पूछत रहे हो, जागरूक करे बर, ओकर उन्मुखीकरण, ओकर ओरिएंटेशन जिन लगथन उहू बर भी शासन हा स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से नाना प्रकार के उद्यम चलाए हवे। और वह योजना मन के माध्यम से मन ला जागरूक करे के प्रयास करत है। एकर बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जैसे हमन जिला स्तर ले शुरू करबो तो एक ठन अलगे शाखा बनाए गए है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। ब्लॉक स्तर पर अलग से शाखा बनाए गए है। और एमन काय करथे, जतका लइका आंगनबाड़ी के माध्यम से स्कूल में आवत है, तो वो लइका मन के चिन्हांकन करे बर पूरा सिस्टम लगे हवे, कर्मचारी मन के नियुक्ति होए हवे। और ये कर्मचारी मन जैसे जिमे बीआरपी और स्पेशल एजुकेटर्स एमन के नियुक्ति होए हवे, तो एमन ऐसने लइका मन के पहचान करथे। ओला पहचान पत्र जारी करवाए बर विभाग से तालमेल करके बिना वो मन ला परेशान होए पहचान पत्र जारी करे जाथे। एकर बाद सरकार एमन ला विशेष प्रकार के छात्रवृत्ति देथे। अगर कोई लइका परीक्षा में लिख नहीं सके तो ओकर बर राइटर के व्यवस्था करे जाथे। वो राइटर ला सरकार ही पैसा देथे ओकर मानदेय के रूप में। और दूसरा, हर ब्लॉक में संसाधन केंद्र खुले गए हवे। और वे संसाधन केंद्र में नाना प्रकार के उपकरण हवे, जिसमें ऑटिज्म के शिकार है कोई लइका, कोई प्रकार के ओला अस्थिबाधित दिव्यांगता हवे, तो ऐसने लइका मन बर वहाँ नाना प्रकार के थेरेपी दे जाते। तो यह काम हमारे बीआरपी मन करते। यही ब्लॉक स्तर के संसाधन केंद्र में हमन देखबो तो शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेटर के नियुक्ति करे हवे। तो ये स्पेशल एजुकेटर मन इतने दिव्यांग लइका मन ला कैसे तरीके से उमन पढ़ सकते हैं, दृष्टिबाधित है तो कैसे पढ़ सकते हैं, मानसिक रूप से अक्षमता है या कमजोर है तो वह कैसे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकत है, ये चीज पर स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति करे जाते था। एमन स्कूल में जाके इसने लइका मन ला प्रशिक्षित करते, समझाते, साथ में ओकर गुरुजी ला घलो समझाते कि भाई आप मन रोज के रोज यहाँ राहत हो तो ये लइका ला ए तरीका से पढ़ाया करो, ए तरीका से एला ध्यान देना। और ओकर स्कूल में जो ओकर सहपाठी मन ला है ओकरो मन के भलो वह समझाते कि भैया आप मन लइका संग कैसे रहो और कैसे एकर संग व्यवहार करो, कैसे एला संभालू। एकर संग में हमार शिक्षा विभाग स्पीच थेरेपिस्ट के नियुक्ति करते। जो लइका मन बोले चले में थोड़ा तकलीफ रहते तो मन ला प्रैक्टिस करवा के थेरेपी दे के सामान्य रूप से लाए के कोशिश करते। फिजियोथेरेपिस्ट के नियुक्ति रहते। तो ये मन पूरा एक सिस्टम काम करत है। इसने लइका मन ला सामान्य रूप से सामान्य जीवन जिए के प्रयास करवाए बर हमार शिक्षा विभाग पूरा तरह से लगे हैं। साथ ही हम पालक मन के उन्मुखीकरण कार्यशाला भी समय समय पर आयोजित करते। और इसमें दिव्यांग लइका मन के पालक मन ला बुला के वो मन ला हमार मास्टर ट्रेनर मन ट्रेनिंग देते कि कैसे तरीका से आपला लइका मन के देखभाल करना है।
तो मनीषा जी मैं समझत हूँ कि जो हमार विभाग है, शिक्षा विभाग है, लड़का मन के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ काम करत। जी जी सर। सर स्पेशल एजुकेटर हा बहुत बड़े रोल निभाते ऑटिज्म के चिन्हांकित में करे में, कारण कि जितना जल्दी ऑटिज्म हा पहचान में ही उतके ओखर रिवाइज होए के चांस ज्यादा होही। तो सर अंत में कृपया हमार सुनवैया मन ला कोनो 3 सुझाव बतावा जेकर सहायता लेके हम सब मन बर अपन सोच ला ये दिव्यांग मन के मन बर सकारात्मक कर सकत हन, जिन मन अपन आप ला समाज ले अलग थलग समझते हैं। जी यह बहुत जरूरी है कि ये लड़का मन अलग थलग मत समझे, समाज में समान रूप से मन रहे, अपन जीवन ला जिए। और एक बार जरूरी है, जिसे आप मन खुदे कहा हो कि समाज में एक सकारात्मकता के भावना है, तो सबसे जरूरी चीज हवे कि जो हमार समाज है ओकर भाव इसने मन के मन बर बदले। ओकर मन में एकर मन बर जब भी वो मन बोले या अपन व्यवहार करे तो में पूरा पूरा सम्मान दिखना चाहिए। और वो दिखी कैसे, जब हमार भाषा सम्मानजनक होगी त सामने वाला ला समझ आई कि हमार भाव भी सम्मानजनक हावे ओकर ऊपर। तो जब भी हमन ओकर ऐसे लड़का मन संग मनखे मन संग गोट बात करत हन, तो हमार शब्द और भाषा के चयन जो है वो पूरा सम्मानजनक होना चाहिए, सम्मानजनक बोलचाल होना चाहिए, सम्मान पूर्वक संबोधन होना चाहिए। तो इसने लड़का मन ला कहीं से भी मतलब नहीं लगना चाहिए कि हमन कोई अलग थलग हवन, हमन से कोई गलत सलत तरीका से बात करे जाते। और ये मन काय करी, अगर हमन बढ़िया बात करबो तो ये मन हमार संग में घुल मिल के रही, और यही माहौल हमन ला समाज में बनाना है। दूसरा हमन ला का करना है, जब वो मन हमार संग घुल मिल गए है तो घुले मिले के बाद हमन ला का कोशिश करना चाहिए कि ओकर आत्मविश्वास बढ़े रहा है, ओला कोनो तरफ से नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकूं, ऐसने भाव ओकर में नहीं आना चाहिए। तो एक बार हमन का कर सकथन कि जतका हमार करा उदाहरण है कि ऐसे दिव्यांग मनखे मन देश में, दुनिया में, राज्य में काय काय कर सकत है, करे है, तो एकर मन के उदाहरण हमन एकर करा लइका मन करा रख सकत हन। जैसे उदाहरण के तौर पे हमन जिन रेडियो उड़ान के हमार संस्थापक है महाजन जी, ओकर उदाहरण ला भी वो एक ठन उदाहरण है इसमें लइका मन बर। कई दृष्टिबाधित हमार करा उदाहरण है जिन मन इसने कार्यक्रम करके कॉल सेंटर में नौकरी करत हैं, काबर वहां तो बोलना है, तो ऐसे नौकरी कर सकत है। तो नॉर्मल सामान्य जो लड़का है मन के वह नौकरी करत है कॉल सेंटर में, और इसने जो दिव्यांग लड़का है वह काम करत है। तो इसने उदाहरण मन सुनही तो ओकर आत्मविश्वास बढ़ी और वह मन सामान्य जीवन जिए बर प्रेरित हो सकत। अभी 2 दिन पहले ही मैं सुने हो एक ठन खबर ला कि केरल में एक जन दृष्टिबाधित लड़की है तान्या, वह वहाँ के सिविल कोर्ट के पहली जज मतलब जज बने हैं। तो ऐसे दृष्टिबाधित लड़की में वह पहला केस है। तो जब वो जज बन सकत है जज, तब बाकी सब कुछ हो सकत है दुनिया में। तो ये आत्मविश्वास ऐसे लड़का मन में आना चाहिए, और यही जब मन ऐसे दिव्यांग जन के सफलता की कहानी ला सुनही तब। तीसरा हमन एक कर सकत हन कि एमन से हमन दूरी नहीं बनान, जतका ज्यादा संपर्क में हमन रह सकबो रहना चाहिए, जतका ज्यादा झन ला एकर मन के संपर्क में रहना चाहिए। और समाज में मन ला कभी कुछ खेल कूद में, सांस्कृतिक समाज में कोई कार्यक्रम हुआ थे तो ओ मन में एहू मन ला एक ठन प्रतिभागिता के अवसर दे जाना चाहिए, और ओकर पूरा तरह से सम्मान पूर्वक ओला कार्यक्रम के सहभागिता करत हुए ओला मान सम्मान दे जाना चाहिए। तो ये सब उद्यम करके हमन एक बढ़िया माहौल यहाँ तैयार कर सकत हन, इसने मोर मानना है। जी सर, मैं आपके सुझाव ले बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो आज इस चर्चा के माध्यम ले हम जाने हवन कि चाहे गांव देहात हो, घर मोहल्ला हो या स्कूल हो, हमारे समाज है कैसे लइका मन ला सहायता पहुंचा सकत है। तो सुबोध जी, आज के चर्चा में ए विषय ले संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और अपन अनुभव ला साझा करे बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेडियो उड़ान के पूरी टीम ला और आपला मनीषा जी। जैसे कि अभी चर्चा खत्म हो जावत है, मैं हमारे आज के पहुना श्री सुबोध तिवारी जी के और विखरे संगमा में रेडियो उड़ान के संस्थापक श्री दिनेश महाजन जी और उड़ान के जम्मो टीम के आभार प्रकट करत हूँ, जेमन हमारे ए मिशन ला आगू बढ़ाए में हमार बहुत सहयोग करी से। ए चर्चा के आखिरी में मैं अपन जम्मो श्रोता मन ला यही कहना चाहता हूँ कि ए जाने बर कि हर मनखे अलग होते और फर्क है समाज के एक स्वाभाविक हिस्सा हवे। हम ऐसा समाज के निर्माण करें जहाँ हमार भाषा, हमार व्यवहार, काम में सम्मान,
समावेश ला चुनना, समावेशी स्थान के समर्थन करना और ऐसे समुदाय ला सहयोग देना हो जो सब्बो झन बर सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वागत योग्य होही। और एकरे खातिर मैं आप सब सुनवैया मन ला एक सरल क्रिया लेहे बर न्योता देवत हूँ, जेमा हमन कहिबो मैं समावेशी होए और विशिष्टता ला स्वीकार करे के क्रिया खावत हूँ। और एकरे संग मा ये चर्चा ला हम इहे विराम देथन। हमला सुने बर आप सब झन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी बर बने रहा हमर संग और सुनत रहा रेडियो उड़ान। जय जोहार, जय हिंद।